आओ अकुल लुगाई आओ। टॉम है तो ये एनिमल है और बोट्स वगैरह है, मछली है, मगरमच्छ है और ये जो गेंडे वगैरह दिखाए गए हैं। और लोग काम कर रहे हैं अपना, इस तरीके से संस्कृति को उस टाइम की दिखाया गया है। तरीके से पहले संस्कृति का विवरण किया गया है, बैल वगैरह से खेती करते हुए हैं ये। तो ये पुरानी संस्कृति को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। पहले भी यही सिस्टम होता था, तो हमारे नज़दीक रहे हैं हमेशा। ये महिलाएं सिर पे अपना कुछ लेके आ रहे हैं और इनमें भी कलर दिए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी। तो ये कुछ खींच के ले आ रहे हैं, शायद ये समुंदर के सहारे यहाँ से खींच के ले आ रहे हैं। और ये डिज़ाइन है, सभी मोर, तोते, बिल्ली सब दिखाए गए हैं। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, ये पूरा ये कुछ खा पी रहे हैं, इस तरीके का डिज़ाइन दिखाया गया है यहाँ पे। देखो सुराही वगैरह इस टाइम की है सुराही। तो अभी गाइड ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके से क्या होता था पुराने टाइम में। और ये यहाँ के लोकल पीपल्स हैं। या अस्सलाम वालेकुम। या तो ये लोकल पीपल्स हैं, कुछ बिक्री करने वाले, कुछ यहाँ पे ड्यूटी पे अपने जैसे काका ताऊ हो रहे हैं। अभी धोती कुर्ता में सेम वैसे ही पहनावा है इनका, आप देख सकते हैं। और उसी तरीके की ये खुश रहते हैं और अपना वही स्टाइल है, वही चेहरा मोरा है। तो वही जो गांव के पीपल हैं अपने, वो ऐसे ही देसी स्टाइल में रहते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी जाओगे किसी भी तरीके से। तो ऐसे पत्थर से ही ये और कच्चे में रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ से आप दूसरी मतलब ये कब्रों कब्रगाह बोलते हैं, ये कब्रगाह है यहाँ पे। इस तरीके से दिखाया गया है। तो अलग अलग तरीके की टॉम यहाँ पे हैं। ये रास्ते बनाए गए हैं इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वाला ऑलमोस्ट सारा का सारा सीन हमने देख लिया है अभी। तो अभी चलते हैं सकारा से पिरामिड है, जो सेकंड वन है, वहाँ की तरफ हम चलते हैं, गीज़ा की तरफ, गीज़ा पिरामिड की तरफ। अभी चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें। यहाँ पे गिलास लिया भाई जूस का, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। कुछ इस तरीके की जूस डाल रखे हैं इन्होंने, फिर भी अच्छे ही जैसा फ्रेश निकाल के इसमें डाल देते हैं। बर्फ़ वगैरह मंगा रखी है। और तकरीबन 35-40 रुपये का एक जूस था, मैंगो जूस। और शायद ये 45 इंडियन रुपीज़ का बिग जो अपना होता है उसका जूस और रेडी कर दिया इन्होंने। ये और टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा है। नाइस, ये पूरा चीनी विनी मिला के तगड़ा बना रखा है। लास्ट में आपको दिखा देते हैं ये जो इजिप्ट के पिरामिड का जो रानी का चेहरा दिखाया जाता है हर जगह। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और ये है गीज़ा का पिरामिड। यहाँ से लाइट शो वगैरह भी देख सकते हैं। ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये पुराने पिरामिड्स और ये रानी की फ़ोटो है। ओके, और इसके पीछे ये पिरामिड्स हैं। तो ये है भाई पूरा का पूरा गीज़ा पिरामिड्स। इस टाइप का कलर ही मिलेगा, जैसे पिरामिड के कलर थे पत्थर के, इसी टाइप का कलर आपको हर एक बिल्डिंग पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो हल्का हल्का येलो येलो
इस कलर है जो उन पत्थरों का था, सेम वही कलर है। ये रोड पहला सुकून वाला दिखाई दिया है मुझे। देखो हरियाली भी है, ग्रीनरी भी है, मेंटेन भी किया हुआ है। नील नदी के साथ साथ जो एरिया है वो फुल्ली मेंटेन्ड है। और ये यहाँ पे तोड़ के नई बिल्डिंगें बना रहे हैं शायद यहाँ पे। तो ये इस तरीके से भाई गाड़ियों के पीछे ऐसे दौड़ लेते हैं भाई यहाँ पे। तो ये नील रिवर में इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे मिस्र के लोग। के अंदर है मिस्र, बोल देते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इजिप्ट। जैसे इंडिया और भारत में सेम वही पैटर्न है। तो इस तरीके की लाइट वाली जो बोट्स हैं वो आपको दिखाई देंगी और म्यूज़िक के साथ ये 2-3 तो आपको एक साथ दिखाई दे रही है। ये थोड़ी अलग किस्म की बोट है। तो ये तकरीबन 1000 AD से ये ट्रेडिंग का बाज़ार रहा है मिस्र का। तो वहाँ पे आए हैं। ये अल खबीब इसी टाइप का नाम ये करते हैं प्रोनाउंसिएशन। अगर कुछ चेंज हो तो आप कर सकते हैं। और ये शायद यहाँ की चाय है, ये चाय का डिज़ाइन है इस तरीके की। तो ये इस तरीके की जो इजिप्टियन संस्कृति है वो यहाँ आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, बैग्स वगैरह भी हैं, डिज़ाइन हर एक तरीके के नए पुराने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, तो हर चीज़ आप देख सकते हैं। ये हुक्के हैं यहाँ के, हुक्के भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत पुराने हुक्के हैं। कुछ इस तरीके का फंक्शन चल रहा है भाई, आप देख पाएंगे। ये रेस्टोरेंट में डांस के साथ कर रहे हैं। और यहाँ की कुछ फेमस हस्तियों की शायद फोटोग्राफ वगैरह आप देख सकते हैं। ये मिस्र का स्टाइल आप शायद कभी दुबई गए हो तो वहाँ पे भी देखा होगा। ये यहाँ पे तगड़े तरीके से दिखा रहे हैं भाई मिस्र के पुराने, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस टाइप के इनके पुराने किले वगैरह इस तरीके से थी, मस्जिद वगैरह शायद इनकी। तो अंदर भी ऐसा था, बाहर अगर ये पिरामिड्स बनाए तो अंदर भी इन्होंने पूरी ये कलाकारी उस टाइम की बनाई हुई है। वरना पता नहीं कौन से सन में आई होगी। और ये चलती है थी CNG से, पेट्रोल होगा और प्लस CNG है। ये खोल रहे हैं 16 वो तकरीबन 6.5 इजिप्टियन की है। तो अपना ये मान के चलो 9-10 रुपये लीटर के हिसाब से यहाँ पे ये फुल। तो दोस्तों तो फाइनली टाइम आ गया है कायरो को बाय बाय करने का। और अभी हम निकल रहे हैं कायरो टर्मिनल 2 के लिए। और आगे हमारी फ़्लाइट है अफ्रीका की कंट्री, अफ्रीका की आई थिंक लास्ट कंट्री, जिसके बाद यूरोप स्टार्ट हो जाता है। मोरक्को, कासाब्लंका। वी आर गोइंग फॉर कासाब्लंका। तो अभी जा रहे हैं कायरो एयरपोर्ट। और कायरो एयरपोर्ट से हमारी बोर्डिंग तो ऑलरेडी हो रखी है। एयर मोरक्को की फ़्लाइट है अपनी। टाइम हुआ है 6:45 बज गए मोटा मोटी। और अपनी फ़्लाइट के बोर्डिंग है 8:45 पे, थोड़ा पहले ही चलना अच्छा रहता है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और हमारी फ़्लाइट है रॉयल एयर मोरक्को, जो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही हैं। लेकिन अभी लिखा हुआ है कि हम यहाँ नहीं हैं। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं एयरपोर्ट से, तुरंत सीधा चेक इन काउंटर से पहले सामान की सिक्योरिटी चेक होती है। शायद इतना फंडा है यहाँ पे।
इस तरफ महिलाएं हैं, इस तरफ जेंट्स हैं, ये देखिए। उसके बाद ही आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ एंटर नहीं होंगे बिना सिक्योरिटी। सामान की चेक होगी, फिर ही बोर्डिंग पास वगैरह का काउंटर आगे आएगा। तो होगी पे रॉयल मोरक्को की अपनी वाली। और यहाँ पे जो चेकिंग चल रही थी वहाँ पे किसी स्टाफ ने मदद की थी, तो वो भी अपना मांग रहा था, टिप दे दो, चाहे 10 रुपये दे दो, लेकिन इनको टिप चाहिए। कहीं भी जाओगे तो वहीं टिप का सिस्टम। पास दे दिया भाई अपने को, और साथ में दिया ये एक फॉर्म। ये फॉर्म भरना जो इजिप्ट वालों ने भी दिया था, ये इस तरीके से किया। नॉर्मल फॉर्म है कि नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, कुछ खास नहीं है। और ट्रिप नंबर, किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, ये भरना है। और वैसे मेरे पास ई वीज़ा है ही मोरक्को का। तो बोर्डिंग में पूछा कि आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट कहाँ की है, और बाकी सारी चीज़ें, आपको नेक्स्ट फ़्लाइट कहाँ पे जाएंगे, पैसे हैं आपके पास, वीज़ा है, ये फिर एग्जिट रो का मुझे दे दिया। जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सीट मुझे एग्जिट रो की दे दी। ये बेस्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि 5-6 घंटे की फ़्लाइट है और मैं इजीली ट्रैवल कर पाऊँगा। इमिग्रेशन काउंटर यहाँ पे चल रहा है, इमिग्रेशन। और अपना जो है वो है E3, तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे E3 की तरफ। तो अभी कुछ जो एरिया है वहाँ पे अच्छा भी है और ठीक है, कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। और एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना रखा है, नो डाउट। आप देखिए, हम उस तरफ से आए थे अभी, ये यहाँ पे 4 नंबर से 3 नंबर से हम भी किया था हमने डिपॉर्चर। और अभी पूरा बोर्डिंग पास वगैरह में बहुत कम टाइम लगा है, बस थोड़ा जो चेक इन में ही टाइम लग गया था, जो लग गया था। एक शुरुआत में चेक इन हो गई थी, अब बिल्कुल जब बोर्डिंग पास और वीज़ा वगैरह सारा काम होने के बाद एक और चेकिंग है, इसके बाद हम ड्यूटी फ्री में घुस जाते हैं। एक पीछे मेरी चेकिंग देख रहे होगे आप, तो जूते वगैरह सब निकलवा लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे कुछ स्मगलिंग वगैरह होती हुई, इसलिए वो रीचेक करते हैं। अभी यहाँ पे जब बोर्डिंग, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट सारा हो चुका है, तो लास्ट के लिए यहाँ पे करते हैं। तो अभी हम पहुँच गए ड्यूटी फ्री जोन में। वैसे तो इस देश में मैंने देखा कम ही थे वाइन शॉप्स वगैरह, और थी तो शायद बड़े होटल वगैरह में ही होगा, मैंने वैसे ओपन नहीं देखा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे पीछे दिख रहे हैं मुझे लिकर स्टोर वगैरह। और बाकी यहाँ पे जो अरेबिक कंट्री हैं वहाँ पे आपको पता ही है कि ज़्यादातर सेंट वगैरह का, ये ऊद है, इनका बहुत ज़्यादा चलन होता है। तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस में पहुंच चुके हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे सेंट वगैरह के, सिगरेट, चॉकलेट वगैरह हर एक चीज़ है यहाँ पे। तो थोड़ा हम मुझे दिख रहा है जैसे विस्तारा की तरह है, सीट भी वैसी है, कलर भी थोड़ा थोड़ा वैसे है, लेदर शीट्स हैं लास्ट तक। तो ये है अपना रॉयल एयर मोरक्को। रिक्वेस्ट की थी एयरलाइन से 17F, जो खिड़की वाली सीट दे दी और एग्जिट रो में दे दी है, क्योंकि यहाँ स्पेस होता है ज़्यादा बाकी की जगह में। तो यहाँ बैठ जाते हैं भाई सीट के पास, बिल्कुल नज़दीक खिड़की के पास, नॉट सीट के पास। सामने है इजिप्ट एयर, इससे कायरो से आए थे, अब जा रहे हैं कासाब्लंका मोरक्को एयरलाइन से। तो जो कासाब्लंका है वो है बिल्कुल मेडिटेरियन सी, बिल्कुल आप कह सकते हैं सी के पास में पड़ता है। लास्ट अफ्रीका का उस तरफ से शुरुआत के लीजिए, लास्ट कह दीजिए, लास्ट देश है। उसके बाद यूरोप शुरू हो जाता है, बिल्कुल नज़दीक है। स्पेन और पुर्तगाल का बॉर्डर बहुत नज़दीक है, और बाई बोट भी आप वहाँ से जा सकते हैं। तो कासाब्लंका पार्टी सिटी है और समुंदर भी है वहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ पे जाके क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। और ये अपनी जो एयरलाइन है ये लाइक विस्तारा है, और 6 घंटे की हमारी फ़्लाइट होने वाली है। तो एग्जिट रो में मिल गया, तो इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। चलो आगे ही बताते हैं कार्रवाई आपको। को लगते हुए देश हैं मॉरिटानिया, और साथ में सारा मरुस्तल लगता है मोरक्को के। और दूसरा जो देश हैं
वो है माली, अल्जीरिया, ये सब देश हैं। आप नक्शे में देखेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं।